फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज के बारे में। देख लेते हैं रिसोर्सेज क्या है। देख लीजिए, कोई भी चीज़, ठीक है, जो ह्यूमन के नीड को कंप्लीट करता है उसे हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये सब रिसोर्सेस है, कॉमन रिसोर्सेस है। देख लीजिए, जिस रिसोर्सेस की यूजेबिलिटी है, ठीक है, यूजेबिलिटी है, जिसकी डिमांड है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूटिलिटी। ठीक है, क्या कहेंगे? यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी मीन्स वैल्यू। ठीक, यूटिलिटी मीन्स वैल्यू। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिसोर्सेस। उससे पहले जान लेते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, स्किल्स एंड डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ओके, देख लीजिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में पहले हमारा आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? Resources that are drawn from nature and used without much modifications are called natural resources. Okay, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, ठीक, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं और उसको विदाउट मॉडिफाई किए और लेस मॉडिफाई किए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि एक फल हो गया, ठीक है, वो एक नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको कहते हैं? देख लीजिए, ऐसे रिसोर्सेज जो यूज करने पे भी बहुत जल्दी रिन्यूएबल हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, सॉइल हो गया। अब देख लीजिए, नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए, जिसका जो रिसोर्सेज है जिनके लिमिटेड स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिनके लिमिटेड स्टॉक्स हैं, लिमिटेड स्टॉक्स, अगर उसको वन टाइम हम लोग यूज़ करेंगे, मे बी अगर वो ख़त्म हो गया तो उसको फिर से आने में कई मिलियंस ईयर्स लग जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। देख लीजिए, अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल दें तो यहाँ पर कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। देखिए, समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस become resources only their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people make it. Building, feet, road, machinery, vessels, which are known as human made resources. देख लीजिए, एक चीज़ है जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक, उसको ह्यूमन मॉडिफाइड करता है। ठीक, मॉडिफाइड करने के बाद वो जब इम्प्लीमेंटेशन में आता है, जब कुछ काम में आता है, ठीक है, तब वो एक रिसोर्स बन जाता है और वो बनता है क्या? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। देख लीजिए,
यहाँ पर क्या कहा, ये पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल्स एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। ठीक है, अब देख लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या होता है, H2O। ठीक, इसको हम लोग पानी तो बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मिला के पानी तो बना सकते हैं, लेकिन अगर एक बार पानी बन गया तो वहाँ से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं। अगर टेक्नोलॉजी होता तो हम पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग भी कर पाते होंगे। ठीक है, तो ये लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या बोलते हैं उसको, अभी तक अवेलेबल नहीं है, वैसा स्किल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इसके चलते ये नहीं हो पाता है। दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्सेस। इसलिए ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ए पॉपुलर रिसोर्स एंड यूजफुल रिसोर्स। ठीक है, स्पेशल रिसोर्सेज कहा जाता है। अब देख लीजिए, एडुकेशन हेल्प in making people a valuable resources। हमारे पास एडुकेशन है, हेल्थ है, ये हमको क्या बनाते हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाते हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, अगर हमारे पास स्किल्स होंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तो हम लोग बेटर चीज़ें इन्वेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कॉन्जर्विंग रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए कॉन्जर्विंग रिसोर्सेज कॉन्जर्वेशन क्या होता है। देखिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड कॉल्ड रिसोर्स कॉन्जर्वेशन। अब मान लीजिए हमारा पेट्रोलियम है, वो हमने आज को यूज किया, फिर वो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया, बाकी का जो पेट्रोलियम है, जो बाकी का जो पेट्रोलियम रहा, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रख दिया ताकि वो लोग यूज़ कर सके। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज आर ऑल्सो कंजर्व देम। अगर जितना मुझे ज़रूरत है उतना अमाउंट में ही मैं यूज़ करूं उनको। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, एक्स्ट्रा जो उसका वेस्टेज है उसको कम कर देंगे, जितना लगेगा उतना ही यूज़ करेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स। ओके, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देख लीजिए, पहला आता है रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, रिस्पेक्ट कीजिए सारे चीज़ों को, केयर कीजिए उनका। अब मान लीजिए कोई पेड़ काट रहा हो,
अगर वो इसको काटेगा तो बाद में लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे पेड़ कम होते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसका केयर कीजिए, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो एडुकेशन से हो, टेक्नोलॉजी से हो, बिहेवियर से हो, जो क्वालिटी है ना उसको डे बाई डे इंक्रीज करते जाइए, ठीक। कॉन्जर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ का जो वाइटलिटी है एंड जो डाइवर्सिटी है उसको कॉन्जर्व करिए, उसको कॉन्जर्व करिए, ठीक है। उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको कॉन्जर्व करिए, ठीक है। अब देख लीजिए, मिनिमाइज द डिप्लीटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिप्लीटेशन है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए, कम करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके कम करने की कोशिश कीजिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड द इन्वायरमेंट, पर्सनल एटीट्यूड को चेंज कीजिए एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड द इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि एनवायरमेंट को आप बचा सकें। एनेबल कम्युनिटीज टू केयर देयर ओन एनवायरमेंट, ऑल्सो एक कम्युनिटी बनाइए, जो कम्युनिटी या ग्रुप भी बना सकते हैं जो क्या करेंगे, जो एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेज है, जो एनवायरमेंट है उनको केयर करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए उनको बचा के रखेंगे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व देम, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको देख नहीं पाएगा। चलिए आज के लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।